हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनका जन्म, उनका प्राकट्य और उनके कार्यकलाप ये सभी दिव्य हैं। जो भौतिकतावादी मनुष्य होते हैं उन्हें जन्म लेना पड़ता है, वो बाध्य होते हैं जन्म लेने के लिए, लेकिन भगवान बाध्य नहीं होते। भगवान स्वेच्छा से, जब उनकी इच्छा होती है तो वो प्रकट होते हैं इस धराधाम में। तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि जो उनके जन्म, प्राकट्य, कार्यकलाप को समझ लेता है वो वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। तो आप लोग भी ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप समझ गए भगवान के जन्म को, भगवान के प्राकट्य को, तो आपकी वैकुंठ एयरलाइंस की टिकट कंफर्म्ड है। तो ज्योतिषों के अनुसार ग्रह और नक्षत्र की स्थिति पर यह डिपेंड करता है कि ये समय जो है वो शुभ है या अशुभ है। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह ऐसे अलाइन हो गए कि सबसे उत्तम ऐसी शुभ स्थिति पैदा हुई कि मतलब उससे बेस्ट टाइम हो नहीं सकता। रोहिणी नक्षत्र बहुत प्रबल था। रोहिणी नक्षत्र बताया जाता है जो कि ब्रह्मा जी के डायरेक्ट संचालन में आता है, ब्रह्मा जी उसको डायरेक्ट देखते हैं। तो वो रोहिणी नक्षत्र बहुत प्रबल हो गया जब भगवान प्रकट हुए। उस समय पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में बिल्कुल शांति और संपन्नता का वातावरण था। जगह जगह जो नगरी थी, ग्राम थे, अलग अलग जगह, वहां पर जितने भी गोचर थे, जितने भी ग्वाल बाल, जितने भी लोग थे, उन सबके मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे और आकाश में शुभ नक्षत्र साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नदियां जल से भरी हुई थी और बहुत ही स्टाइल में झूमती हुई, लहराती हुई, नृत्य करती हुई, गाती हुई प्रवाहित हो रही थी। सरोवरों में कमल के फूल खिल उठे थे। जंगल सुंदर पक्षियों और मोरों से परिपूर्ण थे। जंगल में जितने भी पक्षी थे वो गा रहे थे बहुत ही अच्छे सुर में, और मयूर और मयूरी साथ में नृत्य कर रहे थे। हवा अपने साथ ऐसी मनमोहक खुशबू लेकर चल रहा था कि जिसको भी वो स्पर्श कर रही थी वो वायु उसके मन को मोह ले रही थी। जो ब्राह्मण उस समय यज्ञ कर रहे थे उन्हें आहुति के समय अपने घर बहुत ही सुहावने लग रहे थे। असुरों का जो प्रकोप था जिसके कारण सारे यज्ञ सब कुछ बंद हो गया था ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन उस समय जगह जगह पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनको यज्ञ करने के लिए मना कर दिया गया था असुरों द्वारा। लेकिन जब भगवान कृष्ण जन्म ले रहे थे, आकाश से दिव्य आकाशवाणी उन ब्राह्मणों को सुनाई दे रही थी। उनके मन प्रफुल्लित हो रहे थे, उनका हृदय खिल रहा था। गंधर्व और किन्नर लोक के प्राणी गाने लगे। सिद्ध और चारण लोक के प्राणी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक के देवी देवता सारे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नृत्य करने लगे। ऋषि, मुनि और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। समुद्र के तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर बादल छाए हुए थे जो मोहक गर्जना कर रहे थे। वो जो बिजली चमकती है ना, हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है, वैसा नहीं, मोहक गर्जना, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो सुनने में ध्वनि जो गर्जना हो रही थी बहुत ही कानों को प्रिय लग रहा था। भगवान अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे। अष्टमी के दिन चंद्रमा पूर्ण नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भगवान चंद्रवंशी थे, चंद्रमा के वंश में वो प्रकट हुए थे, तो उस दिन अष्टमी के दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा था। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके अंदर जब भगवान प्रकट हुए थे तो उस समय के नक्षत्रों का वर्णन है कि उस समय क्या नक्षत्र थे। बहुत ही दिव्य नक्षत्र थे और वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, जिसको पढ़ के हमें ये पता चलता है, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि उस समय जो नक्षत्र थे उससे ये प्रूफ होता है कि ये जो बालक प्रकट हुआ है वो और कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है? नंगा पुंगा रोता है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उनके 4 हाथ थे, शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किया हुआ था उन्होंने अपने हाथों में। कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए थे भगवान और पीतांबर धारण किया हुआ था। भगवान ने मुकुट भी पहना हुआ था जो कि वैदूर्य मणि से सुशोभित था। उनका सिर केश राशि से अलंकृत था, कानों में कुंडल थे और पूरे शरीर में उन्होंने आभूषण धारण किए हुए थे। ये बच्चा जो पैदा हुआ है वो ऐसा है। जब वसुदेव और देवकी जी ने देखा
कि ये तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं हमारे बालक के रूप में। तो उन्होंने ढेर सारी प्रार्थनाएं की। वो प्रार्थनाएं अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कट टू आगे चलते हैं। उनके प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? उनकी प्रार्थना करने के बाद भगवान ने उन्हें बताया कि आपका पुत्र मैं सिर्फ इस जन्म में नहीं बनाऊं, इससे पहले भी 2 बार बन चुका हूं। और क्यों? क्योंकि आप दोनों ने तपस्या किया था, और तपस्या करने के बाद जब मैं प्रसन्न हुआ और प्रकट हुआ तो आपने मुझसे यही वर मांगा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूं। तो पहली बार कृष्णी और सुतपा के रूप में आप थे, तब मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया था और मेरा नाम था कृष्णी गर्भ। दूसरी बार आप बने अदिति और कश्यप, आपने जन्म लिया अदिति और कश्यप के रूप में, और तब मैं आपका पुत्र बना उपेंद्र, यानी कि कौन? वामन देव जी। और अब आप वसुदेव और देवकी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो मैं प्रकट हुआ हूं साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण के रूप में। और भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि अब मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस जन्म के बाद आप भगवत धाम जाएंगे। और मुझे पता है आप कंस से पीड़ित हैं, बहुत प्रताड़ना कर रहा है। डोंट वरी, आई विल मैनेज, ही विल बी फिनिश्ड। आप तुरंत मुझे कहां पर लेकर जाएं? उसी समय यशोदा मैया के एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, पुत्री प्रकट हुई थी, उनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। ये पुत्री कौन थी? योग माया। हाँ जी। तो भगवान ने बोला कि आप तुरंत मुझे लेकर यशोदा के महल में जाएं, नंद बाबा के, और मुझे बदली कर दें, मतलब मुझे वहां रख दें और वो जो पुत्री है उसको यहां पर लेकर आ जाए। और ऐसा कहकर भगवान वापस से 2 हाथ प्रकट हो गए और छोटे से नन्हे से मुन्ने बन गए, क्वा क्वा क्वा, जैसे नॉर्मल बच्चा होता है वैसे करने लगे। अब जब वसुदेव जी ने ये सारे इंस्ट्रक्शन सुने, सोचा कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, हम जेल में बंद हैं। तो वसुदेव जी ने सोचा मैं कैसे लेके जाऊं, हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को गोद में उठाया और योग माया जैसे ही प्रकट हुई यशोदा मैया के महल में, सारे जितने भी द्वारपाल थे कंस के, गहरी नींद में सो गए सबके सब। और जितने भी लोहे के इतने मोटे मोटे सीकड़े थे, ताले लगे हुए थे, वो सब करके खुल गए, सारे द्वार खुल गए। हाँ, अंधेरा था, बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को गोद में उठाया, चारों ओर प्रकाश उत्पन्न हो। ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य स्वयं उदय हो गए हों। और चैतन्य चरितमृत में बताया भी गया है कि भगवान कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य है। तो जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं वहां पर अंधकार यानी कि माया का कोई प्रभाव नहीं होता। और जैसे ही वसुदेव जी भगवान कृष्ण को बाहर लेकर आए, गर्जना हुई आकाश में और बहुत तेज वर्षा होने लगी। वर्षा हो रही थी, अब वसुदेव जी सोच रहे मेरा बच्चा गीला हो जाएगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ? भगवान शेष ने नाग का रूप धारण किया और चारों तरफ अपना फन फैला दिया भगवान कृष्ण के ऊपर। एज एन अम्ब्रेला काम करने लगे भगवान शेष। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। अब आ गई थी परीक्षा की घड़ी। वसुदेव जी पहुंचे यमुना तट पर और यमुना मैया तो ऐसी लहरें मार रही थी, इतनी ऊंचे ऊंचे हिलोरे मार रही थी कि मतलब अगर कोई पास भी आता तो उनको अंदर ही ले जाती। वसुदेव जी ने सोचा कि अब कैसे मैं लेके जाऊं, अब क्या होगा? जैसे ही वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचे, यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया। आइए, कौन आ रहे हैं? मेरे सरकार आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं। यमुना मैया ने रास्ता दे दिया और वसुदेव जी आराम से पार कर गए यमुना नदी चल के। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम को देखकर हिंद महासागर ने रास्ता दे दिया था। अब वसुदेव जी पहुंचने ही वाले थे नंद बाबा के महल में और सोच रहे थे कि अब कैसे होगा, वहां तो इतने सारे पहरेदार होंगे, ग्वाल बाल होंगे, स्वयं नंद बाबा होंगे, कैसे बच्चे को बदली करूंगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी वही स्थिति थी, सारे ग्वालपाल, सारे द्वारपाल। बहुत ही आराम से वसुदेव जी ने जाकर भगवान कृष्ण को रखा और पुत्री को यानी कि योग माया को अपनी गोदी में उठाया और बहुत ही आसानी से उस छोटी बच्ची को लेके वो वापस से कंस के कारागृह में आ गए और देवकी मैया के गोदी में उस पुत्री को रख दिया। और क्या किया? सारी हथकड़ियां बेड़ियां जो उनको लगी थी वापस से पहन लिया, बैक टू नॉर्मल, सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो ये था भगवान जब प्रकट हुए थे।
तो क्या हुआ था। वैसे ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, एक बूंद मात्र, एक मतलब बहुत बड़ा सागर है, उसमें से एक बूंद निकाल दो तो उसके बराबर भी नहीं है। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो क्या क्या हुआ था, ये जस्ट एक ग्लिम्स दिया है श्रीमद् भागवतम में। आगे क्या हुआ, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनका जन्मोत्सव मनाया गया, और क्या क्या चीजें हुई, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।